देखो, हम जो है 13 तारीख को दिल्ली कूच का हमारा प्रोग्राम था और भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की टीम जो है पूरी अजीत सर गुरुवार इकट्ठा होकर हम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। यहाँ पुलिस ने बैरिकेड ला के हमें रोक लिया गया और जैसे हमने यहाँ पड़ाव लगा के बैठ गए और अब जो है हमारे नेता जरनैल सिंह मलवाड़ा जी, डल्लेवाल जी, पंथेर साहब सभी ने जो है अपील की है कि हमारी जब तक सरकार से वार्ता चल रही है, जहाँ बैठे हो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहो, ये हमारा आदेश है। अगला अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम सरकार का धन्यवाद करके अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक है उसका आदेश आता है, हम उसको फॉलो करेंगे। लगातार आप यहाँ 6वां दिन 7वां दिन हो गया यहाँ बैठे हैं, तो किसी प्रकार की कोई बातचीत का यहाँ पर स्थानीय लेवल पे कोई बातचीत किसी से हुई है? नहीं जी, स्थानीय लेवल पे हमारे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो स्थानीय लेवल पे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। जो बात होगी दिल्ली सरकार से जो है वो हमारे बड़े जो जत्थेबंदी के आगू हैं उनके साथ सीधी होगी, वहीं से हमारा समाधान निकलेगा। यहाँ जिस प्रकार से आपने यहाँ पक्का पड़ाव डाल दिया है और प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपसे मिलने आया है कि पड़ाव यहाँ से उठाने के लिए या किसी प्रकार की? नहीं जी, ऐसा हमारे पास कोई नहीं आया है और हमने पड़ाव डाला है। साइड में हमारा तंबू लग रहा है और रोड भी खाली है, ट्रैक्टर भी देखो आपने साइड में लगा रखे हमने, और जैसे ही ये रास्ता खोल देंगे हम दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे और हम चाहते हैं कि रास्ता खोले ताकि आम जनता को भी परेशानी ना हो। आगे जब तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है, जैसे आज बताया जा रहा है कि शाम को बैठक भी है, अगर बातचीत सिरे चढ़ती है तो आप लोग लौट जाएंगे, नहीं चढ़ती है तो क्या रहेगा? नहीं, वो चढ़ती है सिरे तो जैसे ही हमारा, मैंने पहले बताया है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो आह्वान आएगा हम उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, गैर राजनीतिक जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें जितनी जत्थेबंदियाँ थी पंजाब से, हरियाणा से और पूरे भारतवर्ष से, उनका ये आह्वान था क्योंकि जो पिछला पड़ाव था उस वक्त 3 काले कानून थे वो वापस हुए थे, लेकिन उस वक्त जो एमएसपी के ऊपर सहमति बनी थी कि एक कमेटी बनाएंगे, तो बहुत लंबा इंतजार किया 2 साल से ऊपर, लेकिन वो कमेटी नहीं बनी। वादा खिलाफी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने की। तो सभी जत्थेबंदियों ये था कि अब दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा, तो 13 फरवरी जो इसके लिए तारीख सेट की गई थी, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हरियाणा प्रशासन ने दिल्ली जाने से पहले ही पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को जगह जगह पर सड़कें खोद करके बैरिकेड बना दिए गए। और ऐसे जो मोर्चे हैं, जो बॉर्डर के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा होती है, सेम वैसे ही बॉर्डर यहाँ बना दिया। अब यालकी में देखिए आप, सड़क पाट दी गई है और कंटीली तारें लगा दी गए, पूरा पुल बंद कर दिया गया, मिलिट्री के जवान लगा दिए गए, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें के लिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। अगर आम, कई बार पब्लिक आम परेशानी के अंदर कोई सुनाई नहीं होती तो वो रोड जाम कर देते हैं, तो उन पे FIR हो जाती है, लेकिन अब ये रास्ता खुद सरकार ने बंद कर रखा है, इन पे अब कौन FIR करे? तो ये एक किस्म से सरकार की दादागिरी है। भी किसानों को जिस हिसाब से शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे जो बल प्रयोग किया गया, जो गोले दागे गए हैं वहाँ पर, जो हमेशा 2 देशों की लड़ाई के बीच में दागे जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने अपने ही अन्नदाता के ऊपर गोले दागे हैं। वहाँ पे कम से कम 500 जो किसान है वो फटड़ हुए हैं। तो हम चले थे अजीत सर गुरुद्वारा से अरदास करके, तो प्रशासन की पूरी कोशिश थी, वहाँ 10 गाड़ियाँ पुलिस की लगा दी गई थी जैसे ही हम रोड पे चढ़े, लेकिन उस वक्त प्रशासन को ये लगा कि ये नहीं रुकेंगे क्योंकि उनके पास पुख्ता प्रबंध नहीं थे। हमने कहा हम दिल्ली जाना है, तो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आगे बंद था और पूरी तरह से, इतने में प्रधान जी का ये आदेश था भी जैसे ही पंजाब के किसान यहाँ पहुँचेंगे हम उनके साथ शामिल होंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि 3 दौर की बातें हो चुकी है, 4थे दौर की बात आज चंडीगढ़ में मंत्रियों के साथ होनी है, और जो 3 वार्ताएं हुई है वो सकारात्मक वार्ताएं हुई है। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के हमारे प्रधान जी सरदार जरनैल सिंह जी उन तीनों मीटिंग में रहे हैं, आज भी मीटिंग में रहेंगे। उन्होंने बताया है कि जो माहौल, जिस माहौल में बातें हुई है वो सकारात्मक माहौल में हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है सरकार हल निकाल देगी, हमारी किसानों की मांगें पूरी कर देंगी, और हम तो यही चाहते हैं कि किसानों की मांग पूरी हो जाए, और किसानों को कोई शौक नहीं है दिल्ली जाने का। तो उम्मीद रखते हैं कि आज की जो वार्ता है मंत्रियों के साथ होनी है, भारतीय सरकार के साथ होनी है, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज मांगे मान ली जाएगी। अगर नहीं मानी जाएंगी तो जैसे भी उनका आदेश होगा यहाँ बैठने का होगा तो बैठेंगे, अगर उनका आदेश होगा दिल्ली कूच करना है
तो हम जो है पूरे हजारों की संख्या में किसान जो है कूच करेंगे। ये जो बॉर्डर बनाए हुए हैं, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि इस नाके को तोड़ करके हम दिल्ली की तरफ बढ़े।